हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज मैंने पहनी है येलो येलो साड़ी और ये आज है बसंत पंचमी का दिन। तो मैंने सोचा कि बस मेरी याद पूजा तो ज़्यादा नहीं होता, बस अबीर वगैरह चढ़ाया जाता है भगवान जी को। तो जैसे आज से दिन होली अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, फागुन का महीना शुरू हो जाता है। अब भी ये पता है हमारी तरफ अबीर चढ़ाया जाता है, बाबू का अबीर लगाया है। उसके बाद मैं बेटे को दलिया खिलाई हूँ और आज मैंने सिर्फ येलो येलो खाना बनाया है। सुबह से शाम तक सिर्फ येलो येलो खाना बनाया, येलो येलो ड्रेस और येलो येलो खाना। तो अब सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी और सबसे बाद में क्या बनाऊंगी आपको सबको देखना है। मैं सुबह से शाम तक का वीडियो बनाई हूँ कि आप एक ऐसे। तो सुबह मेरे हस्बैंड ने, मैंने कल रात को बात हुई थी कि आज येलो येलो खाना बनता है, तो इन्होंने कहा कि श्वेता तहरी और सब्जी बना देना, येलो भी हो जाएगा और खा लेना। तो मैंने कहा कि आई थिंक ठीक ही है। फिर मेरी मम्मी से बात हुई है, सबसे बात हुई घर पे, सबको पता भी है, सब बात हो रही थी, ऐसे वैसे तो हो रही थी कि ये कढ़ी बड़ी बनता ज़रूर है। तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी बड़ी तो बनता ही है, तो इनकी भी बात रख दिया, और वो भी शाम को बनता है तो इनकी भी बात रख दी जाएगी। तो मैंने तहरी बनाया और हल्की सी ग्रेवी बनाई, एकदम सिंपल सी और सो सिंपल ग्रेवी रहती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है ग्रेवी। ग्रेवी में कुछ ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन हल्का ग्रेवी, अगर किसी को ग्रेवी सिर्फ खानी हो किसी चीज़ में से सूखी लगती है तो ये तहरी के साथ हमेशा ग्रेवी पसंद करते हैं। सब्ज़ी मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी के साथ आई थिंक क्या होता है ना कि सब्ज़ी तो तहरी में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्जियां पड़ जाती हैं, और फिर सब्ज़ी बनाओ तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि आलू मटर गोभी पड़ेगी ही पड़ेगी। इस समय किसकी सब्जियां बनती, दूसरी सब चीज़ों की सब्जियां बनती है ना। तो मैं नहीं बनाती हूँ, तो मैंने सब तैयारी कर रही थी फटाफट ग्रेवी बनाने की। बाकी तो मैंने तहरी की तैयारी मैं बाद में कर लूँगी। तहरी ने मैंने बहुत बार दिखाया भी है, वो भी थोड़ा बहुत मैं जल्दी जल्दी में दिखा दूँगी, क्योंकि आज मैं फुल डे येलो येलो खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं ग्रेवी के लिए बनाने जा रही थी, तब मैंने गैस चढ़ा दिया था, गैस पे कढ़ाई, और मैं लहसुन प्याज मिर्ची ले लूँगी 3-4, जितनी है, थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। 4 मिर्ची ले ली मैंने, और आधा छोटी सी टमाटर ले लूँगी। बस इतना सा टमाटर लेकर के मैं इसमें इतनी से टमाटर ले काट करके मैं इसको महीन पेस्ट बना लूँगी, सिंपल एकदम, क्योंकि ये बहुत जल्दी तो मैंने ग्राइंड कर दिया है। और थोड़ा सा तेल मैंने डाला, उसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाला है। जीरा से इसमें इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं कुछ नहीं, इसमें फिर मसाले मैंने डाल दिया है सब इकट्ठा करके, जितना मैंने पीसा था, जो मसाले लिया था। अदरक तो नहीं डाला मैंने, जो मैं डालती नहीं हूँ। मैंने लहसुन प्याज टमाटर और मिर्ची की थोड़ी सी में तो नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल करके, और धनिया पाउडर, सिर्फ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी। तो धनिया पाउडर डालने के बाद फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस यही ग्रेवी रहेगी। इसको पकने में बहुत ही टेस्टी क्योंकि बनती है, क्योंकि एकदम सिंपल रहती है। और धनिया पाउडर के अलावा मैं थोड़ी सी गरम मसाला आप डालना चाहो तो डालो, लेकिन मुझे नहीं डालना था, क्योंकि मुझे तहरी में बनाना था, तो तहरी भी मसालेदार बनेगी। तो ग्रेवी सिर्फ लिक्विड खाने के लिए चाहिए था, और एटलीस्ट बाबू के लिए भी चाहिए था, क्योंकि उसमें सब्जियां पड़ जाएंगी तो उसके साथ वो खाता नहीं है। तो ये ग्रेवी रहेगी, और न्यूट्रेला वगैरह मैं डालूंगी ही, तो वो निकाल करके न्यूट्रेला के साथ इसको भी खिला दूँगी। तो फिर आज था तो बसंत पंचमी पीला पीला बना था, तो मैंने पीली साड़ी भी अच्छे से पहन ली थी, क्योंकि मुझे याद फेस्टिवल के दिन साड़ी वगैरह पहनो तो अच्छा लगता है, डेली यूज़ के तो कपड़े पहनती ही हूँ मैं। तो ये सब करके मैं तहरी की तैयारी कर रही थी। उस समय मैंने गाजर काट रही थी, तहरी वगैरह करके तहरी की पूरी तैयारी मैंने कर दिया। तो ये हुआ मसाला मेरा, देखिए एकदम पक गया था, यमी सा मसाला हो गया था, तेल छोड़ दिया था। तेल छोड़ने के बाद मैंने क्या काटा, इसको एकदम हरा धनिया मैंने काट दिया, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट इसको चलाऊंगी जिससे पकेगा। और थोड़ी सी पानी डाल के इसकी ग्रेवी आप बना लो जितनी आपको चाहिए। मुझे तो थोड़ी सी चाहिए, 2 प्लेट चाहिए थी, सिर्फ 1 हाफ प्लेट 1 फुल प्लेट ग्रेवी चाहिए थी। तो मैंने उसको मसाला, ये मुझे जैसे सेव टमाटर की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें भी बहुत काम आता है, तो मैं वो बताऊंगी बनाना कैसे बनता है मेरे अगर सेव टमाटर की सब्ज़ी की ग्रेवी, उसमें भी काम बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी देखिए मैंने ग्रेवी बना दिया, तो ये 2 मिनट उबलेगा, जब जैसे ही उबलेगा वैसे ही मैं बंद कर दूँगी इसको, और ये तो छोटे वाले गैस पे 2 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। तो एक उबाल आने पर छोटे वाले गैस पे कर दूँगी, और इधर मैं तहरी बनाना शुरू करूँगी। तहरी बहुत ही टेस्टी बनती है, आपको पता ही है, और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है कि आप थोड़ी सी ग्रेवी बना दो कैसा भी। और मैंने ढेर सारे उसमें जीरा डाल दिया, क्योंकि जीरा का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिर्ची मैंने डाला,
हरा लहसुन और मिर्ची प्याज के साथ ही मैं हरा लहसुन, थोड़ा सा सूखी लहसुन मैंने डाल दी है काट करके। ये फटाफट बन जाएगा। इसमें आप प्याज मैंने डाल के 2 मिनट भूना है। तब तक उसके बाद मैंने आलू, गाजर, टमाटर और सोया बड़ी मैंने आपको दिख ही रहा होगा मैंने भिगा के रखा है, और कुछ नहीं डालूँगी। गोभी नहीं डालूँगी, गोभी मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, मुझे उतना टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो इसमें मसाले में वगैरह डाल रही हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दूँगी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। यही मैं मसाले इसमें डालूँगी। इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ तो उसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं तो हमेशा ही खाना पसंद करती हूँ तहरी, और इनको भी बहुत पसंद है। तो आज हमारे यहाँ बात चल रही थी कि आप दूर साइड पे जाना तो सुबह सुबह मैं तहरी ही आपको बना के पैक कर दूँगी। तो पैक करने में क्या होता है ना कि बहुत ग्रेवी भी बनाती हूँ, तो हो सके तो बना दूँ। तो अभी देखिए मैं सब कुछ डालती ही जा रही हूँ। उसमें पकता भी रहेगा, और इधर मैं टमाटर डाल दूँगी। इसको 2 मिनट में भूनूँगी। तब तक मैं चावल वगैरह में डाल करके फिर भूनती ही रहूँगी इसको 10 मिनट में, क्योंकि इसमें भूनने में 10 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि पानी सब में रहता है। तो फिर 10 मिनट भूनने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने उसकी ग्रेवी भी देखी, तब तक भुना रहा था मैंने उधर। फिर इसको भी सब्जी निकाल करके मैंने ग्रेवी देखी, इतनी यम्मी से बनकर तैयार हुई है। एकदम सिंपल सी ग्रेवी है, आप इसको बहुत किसी भी चीज़ों से खा सकते हो। फिर मैं इसमें पानी डालकर तहरी में बैठा दूँगी, अपना सीटी बजेगा। और ये एक टाइम का मेरा एकदम ही यम्मी सा ये ऊपर का मेरा सीटी का भोग है। फिर उसके बाद मैंने सीटी बजने की वेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि सिंक पे काफ़ी बर्तन हो गए थे मेरे, ये अब देख ही रहे हो। तो आज तो फिर उसके बाद मुझे दूध वगैरह भी लाना था, तो मैं दूध वाला बड़ा भगोना मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था कि नहीं यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर वही सब धुल रही थी कि आज शाम को दूध भी लाना था, तो मैंने सोचा कि चलो दूध भी ला दूँगी। तो भगोना मैंने इसी में दलिया भी बनाया था सुबह सुबह। तो मैं हमेशा उस दिन उसको धुल के रख देती हूँ दोपहर में, क्योंकि कभी भी दूध लाऊं तो भगोना मुझे खाली मिले और मैं दूध तुरंत बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पर थर्मस का पानी जो होता है वो मेरे बॉटल का ख़त्म हो गया है। तो पानी तब तक मैं अपने बेटे के लिए 2 पराठे बना रही हूँ, कि वो तहरी खाएगा नहीं इतना आप जानते हो। तो फिर मैं पराठे बना के फटाफट और खाना तुरंत ही निकालूँ, क्योंकि आज ये वीडियो मेरा बहुत लेंथी बनेगा। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, ग्रेवी और सब्ज़ी बना रहे थे तो वो भी खा रहे थे, और मेरा बेटा भी देखिए पराठा और सब्ज़ी खा रहा था। तो मेरे पास एक रोटी बची हुई थी रात की, तो मैं वो रात की रोटी भी खा रही थी। फिर ये सब करने के बाद बच चुके थे। उसके बाद मैंने दूध लेने गए, मेरे बेटे को सुलाई और थोड़ा छत पे चली गई थी। ये सब करके बच चुके थे। मेरे दूध भी लेने गई तो दूध वाले अंकल नहीं थे, तो फिर थोड़ा दूर गई, दूध तब भी नहीं मिला। तो फिर मैं वापस आई। फिर शाम को ये आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि श्वेता तिल के लड्डू मैं इनको दे रही थी कि ये खाए। तो ये दीवार देख रहे थे हम लोग कि क्या हो गया है, दीवार के ये हाल हो गया। फिर ये ऑफिस की कुछ बातें बता रहे थे, तो इन्होंने क्या क्या बना रही है, तो मैंने क्या पत्ते की पकौड़ी बनाई। तो इस बीच मैंने काट पीट के एकदम धुल के रख दिया था, क्योंकि मुझे जैसे बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, काम रहता है, तो बहुत मैं ये भी और कुछ देखना भी था हम लोग को टीवी पे। तो हम लोग ने कहा कि जल्दी से टीवी पे कोई मूवी देती है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए हरा प्याज और सिंपल सा प्याज और मिर्ची काट लिया है मैंने, और फिर थोड़ा सा बेसन डालूँगी। और इसमें आप चाहो तो कुछ और थोड़ा सा वो भी सूजी भी डालूँगी मैं इसमें। तो मैं अजवाइन और मंगरेल डाल दे रही हूँ सीधे से इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ। तो हल्दी पाउडर मैंने ज़रा सा ही डाला था, तो इसमें कलर नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा सा थोड़ा सा मुझे लगा नमक कम है, तो मैंने दोबारा भी नमक डाला। क्योंकि होता है ना कभी कभी क्वांटिटी कम लगती है तो दोबारा भी डालना चाहिए। तो आई थिंक मुझे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने उस बार भी नमक डाला था। तो फिर अब देखिए 1 चम्मच ही सूजी था, मैंने वो डाला और इसको हाथों से अच्छे से मैश करके इसकी जैसे नहीं तो पकौड़ी टाइप का तलूँगी नहीं, सेकूँगी। क्योंकि डीप फ्राई नहीं करूँगी, डीप फ्राई करने में जानते हैं कि तेल भी कितना सोखता है, वो अनहेल्दी भी होता है। बस इतना 1 चम्मच बड़ा या 2 चम्मच बड़ा तेल डाल दीजिए। तो अपना उसी से मैंने इसको डीप फ्राई करके, एकदम डीप फ्राई नहीं किया है, एकदम धुसकी टाइप का, मेरे यहाँ धुसकी बोला जाता है, मेरी मम्मा धुसकी बोलती थी, तो मैं आपको बता रही हूँ धुसकी बोलते हैं। इसको एकदम ढक के मैं पका दूँगी, 10 मिनट में ये पक गया जाएगा। तब तक मैं इसको ढक दूँगी, तब तक मैं दूसरी तरफ चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, चाय बना लूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक मेरी ये पकौड़ी भी तैयार होगा। और पकौड़ियाँ कैसे होती हैं, येलो येलो। तो मेरी ये पकौड़ी येलो येलो तल के तैयार हुई थी। तो सेकंड डिश हो गई है मेरी येलो येलो पकौड़ी। तो मेरी हो गई थी ये काम। देखिए मैंने इसको सेलो फ्राई करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, कोई भी चीज़ अच्छी। ये थोड़ी सी छोटी थी मेरी, कम थी क्वांटिटी में, तो देखिए अलग अलग है। नहीं तो एक बार मैंने और बनाया था तो आपको दिखा था पूरा उसी के अंदर हलवा बनने गया था मेरा।
अभी ये देखिए पकौड़ी को ढक दे रही हूँ, थोड़ा सा और पकेगा, तब तक मेरी चाय हो जा रही है। मैंने जितने सामान निकाले थे वो मैं जाके रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन कंजेस्टेड हो जाता है मेरा आगे पीछे होने की वजह से। तो मैं ये सब करने के बाद मैं अपना आ जाऊँगी फिर से किचन में देखने के लिए सब कुछ, कि किचन में सब कुछ हुआ है कि नहीं। तो अभी पकौड़ियाँ तो तल जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी पकौड़ियाँ तल रही हूँ मैं, तो मैं भी किसी की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसमें ध्यान देती, सॉरी। फिर मैंने चाय बनाई, चाय पहले हो जाए तो फिर चाय मैंने छाना। चाय छानने के बाद फिर मैं कुछ और भी बनाऊँगी। चाय वो पकौड़ियाँ देख लेती हूँ, तब तक पकौड़ियों का क्या हाल है। पकौड़ियाँ एकदम यमी यमी से बन के तैयार हो गई थी। तो मैं पकौड़ियों को देने जा रही थी कि दे दूँ इनको फटाफट चाय के साथ, क्योंकि ये काफ़ी देर से ठंड बहुत बढ़ गई थी। आज के दिन थोड़ी सी ठंड बढ़ी रहती है, सबको पता है। तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था कि हाँ ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा सा इनको भी चाय एक साथ दे दूँ। तो फटाफट मैं इसको देख रही थी। फिर मेरे बेटा भी नहीं खाने को कह रहा था, इतना शैतान है। यमी सा देखिए, येलो पकौड़ी और चाय। फिर पकौड़ियाँ मैं इसको ज़बरदस्ती दे रही थी कि ये ज़बरदस्ती खा रहा था। और ये है सेकंड डिश मेरा। हस्बैंड को बता रहे थे कैसे खा रहा था। तो फिर सेकंड डिश मेरा था येलो पकौड़ी और चाय। ठंड के दिनों में पकौड़ी चाय तो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं तीसरी डिश बना रही थी कढ़ी के साथ मैं आलू फ्राई करूँगी। सिंपल सा एक आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरे और फिर पकौड़ी के लिए मैं कढ़ी बना रही थी। तो कढ़ी में मैंने थोड़ा सा प्याज और मिर्ची काट लिया था, बाकी थोड़ा सा सोडा और हल्दी नमक में डाल करके फिर इसको फेंट दूँगी। थोड़ी देर फेंट करके रख दूँगी, तब तक मेरी आलू की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। मैंने काट रही हूँ, आलू छौंक रही हूँ और वो भी रेस्ट टाइम कर रहा है। फिर तब तक और सब चीज़ों की तैयारियां मैं कर दूँगी, क्योंकि चावल मुझे बनाना था। थोड़ा सा तहरी सुबह बच गया था और थोड़ा सा चावल था मेरे पास, थोड़ा सा ही चावल बनाऊँगी। तहरी चावल हो जाएगा मेरा, मिक्स हो जाएगा। तब तक मैं सब कुछ तैयारी कर रही थी धीरे धीरे कि हो जाए, फिर आटा गूँध करके मैं चली जाऊँगी। फिर मैं बाद में थोड़ी देर बाद ही रोटियाँ सेकूँगी। अभी मैं देखिए आटा गूँध रही हूँ, आटा गूँध के मैं रख दूँगी, क्योंकि रोटियाँ इन्होंने कहा कि जब खाना होगा तब, क्योंकि हमें मूवी देखनी थी। तो मूवी देखने के लिए हमें तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं दही को फेंट रही हूँ, कि मेरे पास दही बची हुई थी। हमेशा मेरे पास रहती है दही, तो ऐसे नहीं है कोई। तो फिर मैं अभी लहसुन छील रही थी कि फ़ौरन मुझे डालना होगा अपना तड़का दही। तो आलू देखिए मेरी फ्राई हो गई थी बहुत अच्छे से। तो मैं आलू टिफिन डाल रही हूँ कि थोड़ा सा आलू इनको भी दे दूँगी खाने में। तो येलो डिश बन के तैयार हो गए। एक येलो डिश और तैयार हो गई, आलू फ्राई जो येलो दिख रही है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी में थोड़ी सी तेल डालूँगी, जो कि पकौड़ियाँ मुझे तलनी है। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा तेल थोड़ा सा चाहिए मुझे, बाद में उसको निकाल दूँगी। अभी तो मुझे तलने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये थोड़ा सा एकदम पकौड़ी मेरी थोड़ी सी लिक्विड थी, तो मैं उसमें बेसन नहीं डाली, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना ही नहीं था। मैंने इसी को तलना ही प्रेफर सोचा। तो थोड़ा सा कड़ी हो गई थी, क्योंकि बनाती नहीं हूँ ना ज़्यादा, आप देखते ही हो मैं कितना बनाती हूँ। इस बार जाते हैं तब बना दी, नहीं तो फिर नहीं बनाती ही नहीं हूँ। फिर कुछ 7 या 8 मेरी बढ़िया बन के तली हुई थी, इतनी ही 7। तो मैं उतनी ही पकौड़ियाँ बनाई। फिर इतना अच्छे से डीप फ्राई हो गई, इसको डीप फ्राई कर लीजिए, पका दीजिए बढ़िया एकदम। क्योंकि मैं एकदम यूपी की एकदम सिंपल सी कढ़ी बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ पकौड़ी वाली बनती है। ये तो एकदम सादी बनती है हमारे। मैं थोड़ी सी प्याज डाल थोड़ा सा अलग कर दी हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा और कुछ अलग बनाओ, तो ये नहीं कहा एकदम नहीं मत बनाना सोचा, क्योंकि कढ़ी खाना नहीं चाहते। लेकिन आज कुछ फेस्टिवल है तो फिर पकाएंगे। देखिए अभी मैंने देखिए पानी में दही बेसन है घोल दिया है अच्छे से, और मिर्ची और लहसुन मैं फ़ौरन में डालूँगी। और इसी के साथ मेथी थोड़ा सा अच्छे से, और हींग थोड़ा सा डाल करके इसको थोड़ा सा पकने दूँगी 2 मिनट के लिए, लाल हो जाए। फ़ौरन जो होता है ना, लाल होना ज़रूरी होता है इसमें लहसुन का। तो फिर है अपना लाल हो जाएगा और थोड़ा सा इसको पकने देंगे। तो इसमें हींग भी डाल दूँगी। हींग डालना बहुत ज़रूरी था बेसन के चीज़ों में। तो मैं तो जरूर सभी कढ़ी बड़ी में डालते हैं हींग का फ्लेवर। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और अभी मुझे हल्दी डालना है। तो हमारे यहाँ हल्दी डालने का एक अलग ही तरीका है। जब लाल हो जाता है तो उसमें ज़रा सा हल्दी डालेंगे, जितना आपको हल्दी डालना है, और फिर पानी डाल देंगे। इस पानी के साथ क्या होता है ना, कि हल्दी आपकी कच्ची नहीं रहेगी, इसमें उबाल आ जाएगी अच्छी सी। तो आपको न सरकेगा न उबाल आएगा। तो अभी मेरा बस यही देखिए थोड़ा सा उबाल आ जाएगा फटाफट। इसमें हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी में बनता है, हल्दी डाला जाता है। तो मैं अपने और फिर इसको मैं देखिए कढ़ी का जैसे वो होता है पानी होता है, मैं डाल दी हूँ बेसन वाला। वो थोड़ी देर पकेगा अभी भून अच्छे से। तो क्योंकि इसमें भी पकना पड़ेगा, तो गाढ़ा हो जाएगा, तो ये अभी पड़ेगा। देखिए पक गया इतना ज़्यादा। तो
तो अब मुझे थोड़ा सा इसको पतला करना है, तो मैंने दही डाल दिया। तो दही में ही पानी भी अच्छे से डाल दूँगी, तो ये कढ़ी बनके एकदम अच्छी सी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा और मैंने पानी डाला था, फिर इसको हाथ से मैंने अच्छे से लिक्विड कर दिया है। तो अब मैं सब कुछ डाल दी हूँ, लेकिन नमक आपको नहीं डाली हूँ। अब मैं इसके एक उबाल आने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी लगता है फट ना जाए इसलिए। तो उबाल आ रहा था तो मैंने नमक डाल के इसको 5 मिनट और ढक के पकाऊंगी। अब इसके बाद मेरी येलो कढ़ी भी तैयार है। कढ़ी के साथ वो आलू फ्राई और रोटी में खाऊंगी रात को येलो खाना। और अभी मेरा सब कुछ हो गया था, तो थोड़ा सा किचन मुझे संभालना था, तो मैंने बाबू का दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करने के बाद मैं अपना एकदम दूध गर्म करके चली जाऊंगी कमरे में, इसको दूध दूंगी, क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक थोड़ी हो गई है। थोड़ा सा दूध वगैरह देना ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग टीवी देखने लगेंगे और ये वीडियो आपको कैसे, और फिर और कुछ नहीं करेंगे, खाना मिलेगा, खाना लगाएंगे तो खाना भी खाएंगे। इसके बाद अभी नहीं खाएंगे, कम से कम 1 घंटे बाद खाएंगे। तो कढ़ी मेरी बन गई थी। कढ़ी बनने के बाद हम लोग एकदम आराम से बैठे थे, टीवी देख रहे थे, और मेरा बेटा भी दूध पी रहा था। और ये देखिए येलो खाना बनके तैयार हो गया था। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ, येलो डेज़ के साथ। बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।